हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए हमारे प्यारे चेला, आप लोगों के लिए मैं क्या लेकर के आया हूं। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि परावर्तन और अपवर्तन यानी कि परावर्तन एवं अपवर्तन 2022 परीक्षा के लिए बहुत ही एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। जो दोस्तों क्लास 10th और 12th में 100% ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यदि आप लोग देख लेते हैं तो एकदम ये वीडियो आप लोगों को जीरो से हीरो बना देगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। यदि आप लोग नए नए हो तो नीचे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया गया, आप लोग जरूर ज्वाइन कर जाएंगे। और ऐसा ही नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके घंटा को तो एकदम टनटना दीजिएगा। एकदम हमारा सुंदर चला सब। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से जो है ऑब्जेक्टिव बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है, क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमारे दोस्तों दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसे? क्योंकि दाढ़ी बनाते समय आदमी को बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, नहीं तो काटने का दाढ़ी तो काट देगा कान, काट देगा नाक, एकदम चला। हाँ, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे की ओर है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। आगे की ओर क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो ये हो जाएगा F बराबर R/2 और R बराबर 2F। दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए R बराबर 2F, ठीक है, F जैसे कि तैसे R/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। इसका आंसर गलत दिया हुआ था इसमें। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्ता त्रिज्या r हो तो क्या हो जाएगा? f बराबर R/2। f बराबर R/2 मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया हूँ। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, आगे की ओर देखिए कि जे f एवं इसके बीच R/2 हो गया, या f बराबर R/2 कहिए या R बराबर 2F कहिए, बात एक ही होता है। ठीक है, फार्मूला एक ही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर A दिया हुआ था, तो हम जो है आगे की ओर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों फोकस से, किसको से? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है कौन सा बिंदु से होकर के गुजरेगी? तो ये फोकस से गुजरेगी। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि अवतल दर्पण को बना लीजिएगा। अवतल दर्पण के परावर्तन जब होगा तो कहाँ से होकर के गुजरेगा? जैसे कि ये हो गया, ऐसे आया किरण और यहाँ पर जो है इस तरह से रहता है और यहाँ फोकस रहता है, यहाँ से गुजरेगी इसे। चलिए 5 नंबर में क्या कह रहा है? 5 नंबर में कह रहा है हमारे प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर और आकार तथा सीधा प्रतिबिंब, आकार का जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, जब भी आकार सीधा जब भी कहे, ठीक है, आकार सीधा हो और प्रतिबिंब बनता हो तो वो हमेशा समतल हो जाता है। क्या हो जाता है? समतल। ठीक है, समतल हो जाता है। समतल दर्पण पर अनंत प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? अनंत। और याद रखिएगा, उत्तल हमेशा प्लस होगा, अवतल हमेशा माइनस होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। ठीक है, 2 नियम है। और परावर्तन का भी पूछेगा, हमारे प्यारे चेला, परावर्तन का भी पूछेगा, समझे ना? तो ये 2 नियम। ठीक है, चलिए वाह वाह, अरे हमारा सुंदर चेला सा, आप लोग धुआं छोड़ाइएगा अब की बार। हाँ, हमको पता है। देखिए कोई कहता है एन्ने उन्ने वाला बात में नहीं रहिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो वर्ण विक्षेपण जो है आप लोग जानते ही हैं कि प्रिज्म से होता है, जो कि यहाँ पर प्रिज्म बना दिया जाता है। श्वेत प्रकाश गुजरता है तो इनमें से 7 गो रंग जो है ऐसे निकलता है। कितने रंग? 7 रंग, बैजा हानि पीनाला। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला 8 नंबर में क्या कह रहा है हमारे प्यारे चेला सा, किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 सेमी है, तो फोकस दूरी, तो आप लोगों को मैं थोड़ा देर पहले बताया F बराबर R/2 क्या होता है? 2 होता है।
तो एफ पूछ रहा है, आर का मान दे दिया है, त्रिज्या कितना दे दिया है 50 दे दिया है, तो हम यहाँ पर 50 लिखेंगे, बटा में 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। चलिए 25 सेमी इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को एकदम क्लियर होते जा रहा होगा एकदम। 9 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 मीटर, तो जैसे ही 1 मीटर कहेगा ना, और लेंस कौन है तो उत्तल है, तो उत्तल है तो मैं क्या बताया हूँ प्लस की माइनस, तो प्लस प्लस, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, तो 1 डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसका क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, या मीटर में भी इसको व्यक्त किया जाता है, 1 मीटर या 1 डायोप्टर, दोनों बात एक ही है। उसके बाद आप लोगों को 10 नंबर में कह रहा है हाँ कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, जल्दी जल्दी फटाफट, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ ऑब्जेक्टिव, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग लाइव चैट वाला में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 में, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में और सबसे कम होता है कांच में, ठीक है। कांच में सबसे कम, याद रखिएगा, कांच में सबसे कम होता है और निर्वात में सबसे अधिक। प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एकदम प्यारे लाल, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो हमारे प्यारे लाल सा, एकदम एक लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। चलिए 12 नंबर में क्या कर रहा है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो किस पदार्थ का जो है लेंस नहीं बन सकता है, तो जल का बनता है, कांच का भी बनता है, प्लास्टिक का बनता है, लेकिन मिट्टी का नहीं बनता है, ठीक है। मिट्टी का जो है लेंस कभी भी नहीं बनता है, याद रखिएगा। आगे की ओर हमारा सुंदर चला सा, हाँ चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है। आप लोगों के लिए मैं जो कहिएगा वो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करा दूंगा, चिंता ना करें। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, याद रखिएगा। चलिए फटाफट, तो हमारा सुंदर चला सा, ए सुंदर लाल, ए हमारे प्यारे लाल सा, अरे काहे के लिए आप लोग सो गए हैं, अरे जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, हमारे चला सा धुआं छोड़ावत है, क्या बात है। चलिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो छोटा कहे तो हमेशा उत्तल, और उत्तल क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ छोटा कहे तो उत्तल। चलिए आगे की ओर, अब बड़ा कहे तो अवतल। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, P बराबर होता है, एक में छोटा लिखते हैं, P बराबर होता है 100 और बटा में F, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम F यहाँ ले आते हैं और 100 बटा P यहाँ ले आते हैं, बतवाए के ना, इसको यहाँ रख देंगे या इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो F का मान निकल जाएगा, फोकस दूरी तो कितना दे दिया है 4, तो 4 डायोप्टर इसे ही कट गया तो कितना आ गया, तो 25 इज राइट आंसर। चलिए 25 डायोप्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर करके ना चलना है चला, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर क्लियर नहीं कीजिएगा कॉन्सेप्ट बा तो क्या होगा, पढ़ला लिखला सब पानी में। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है P बराबर क्या होता है, अभी तुरंत मैं बताया हूँ 100 बटा F। अब इसमें F का मान दे दिया है तो पलटेंगे नहीं, जैसे कि तैसे रखेंगे। F का मान दे दिया है 50, तो 50 रख दिए तो कैदा में, तो दूदा में। अब क्या कह रहा है, उत्तल कह रहा है, तो उत्तल प्लस में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे की ओर, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो थोड़ा देर पहले मैं बताया उत्तल, छोटा कहेगा सॉरी बड़ा कहे तो अवतल और छोटा कहेगा तो उत्तल, ई निगेटिव आई पॉजिटिव, ठीक है। अनंत प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो समतल पर, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो उसमें अवतल लेंस, निकट वाला में अवतल कहेगा कैसे, तो निकट वाला में दूर की दिखाई नहीं देता है तो अवतल, उत्तल मतलब होता है दूर की वस्तु दिखाई, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें जो है निकट के दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस
और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। निकट मतलब दूर के दिखाई नहीं देगा, और दूर मतलब दूर दृष्टि मतलब निकट के दिखाई नहीं देगा। जो निकट के दिखाई नहीं देगा उनमें उत्तल, और जो में दूर के दिखाई नहीं देगा उनमें अवतल। अवतल के मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष, दूर के दिखाई नहीं देगा। उत्तल के मतलब हुआ दूर दृष्टि दोष, निकट के दिखाई नहीं देगा। चलिए, तो हमारे प्यारे चला, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते रहें और अपने भैया के साथ शेयर भी करते रहें। और ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पाने के लिए घंटा को टनटनाते रहें। चलिए, 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकस अंतर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 2p बराबर 100/f। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें कह रहा है f ज्ञात करने के, तो हम लोग f यहाँ ले आएंगे और 100/p यहाँ लिख देंगे। अब कह रहा है 100, अब बटे में p के मान डायोप्टर दे दिया कितना 2, तो 2 से काटिए तो 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसमें गलती दिया हुआ था। अब इन्हें इधर आ गया आप लोगों को क्या नंबर 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होता है, अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। ठीक है, और एक याद रखिए स्नेल के नियम होता है sin i बटे sin r बराबर। ठीक है, एक नियतांक होता है, एक लिखिए या म्यू लिखिए। ठीक है, sin i बटे sin r। ठीक है, ये होता है स्नेल का नियम, याद रखिएगा sin i बटे sin r। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, जैसे हवा है, ऊपर क्या है, हवा है, और नीचे कांच है। ठीक है, तो कांच की ओर ऐसे करेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, और जब ए में जाएगा तो दूर भागेगा इसे। ठीक है, हवा में जाएगा तो दूर भागेगा, और कांच में प्रवेश करेगा तो सट जाएगा तो निकट आएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तब ये लाइक करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो लाइक नहीं करेंगे तो चलेगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब सीधा है ना, सीधा है तो ये हो जाएगा या तो समतल या उत्तल। सीधा कहेगा तो या तो समतल या तो उत्तल। चलिए, अब कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस। और एक और बात, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और हाथी के आँख में, मानव नेत्र में तो उत्तल लेंस हो गया, कैमरों में उत्तल लेंस हो गया, हाथी के आँख में होता है अवतल लेंस। हाथी वाला कहे तो अवतल, याद रखिएगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इतना ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। एक और बात बता देता हूँ, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल, हजामती दर्पण में अवतल, याद रखिएगा। हाँ, ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा साइड में हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। ठीक है, और साइड मिरर में उत्तल। चलिए, ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, मानव में उत्तल लेंस, हाथी में अवतल लेंस। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक शेयर करते रहें और लाइक करना नहीं भूलें। चलिए, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।